जब उस पादरी ने इस बात को कहा, इस बात को कहा, क्या कहा कि हम सड़क बना करके देंगे, तुम्हारे गांव में स्कूल टूटा फूटा है, हम नया बना के देंगे, तुम्हारे गांव में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, हम प्रकाश देंगे। न सरकार की जरूरत है और न किसी की जरूरत है, बस मेरी बात मानो, पर्याप्त सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी सब कुछ। अगर तुम्हारे पास ठंडी में कंबल नहीं होंगे, हम कंबल देंगे। भोजन के लिए अगर तुम्हारे पास दाना पानी नहीं होगा तो हम चावल और दाल की व्यवस्था देंगे। अब तुम्हें चाहिए क्या, मेरी बात मानो। लोगों ने कहा बहुत अच्छे सज्जन आए, बताएं आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी बात पहले सुने तब माने। कहा देखो भाई तुम किसको मान रहे हो, ये कौन है ये जिनकी पूजा कर रहे हो? कहे हनुमान जी है। कहे अच्छा हनुमान जी है? हाँ, ये हनुमान जी को मानने से फायदा क्या है? अब सुनते जाना जरा बात को, कान खोल करके सुनना। तुम्हारे हित की बात सुना रहा हूँ, समझ गए हो ना? किसकी बात? आप बीती बात सुना रहा हूँ जो मैंने उस गांव में जाकर के सुना है और देखा है। कहा कि ये हनुमान जी क्या करते हैं? बोले हनुमान जी हमारी रक्षा करते, डॉक्टर नहीं आता लेकर रोगों से बचाते। डॉक्टर नहीं आ पाता है, नासे रोग हरे सब। बोले कहाँ लिखा है? बोले देखो हनुमान चालीसा में, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। लिखा है, देखो लिखा कि नहीं लिखा है? उसने कहा गलत लिखा, गलत लिखा। देखिए आप भ्रमित किया कि नहीं किया? गलत लिखा है। कितना विश्वास था गांव वालों को, डॉक्टर नहीं आता है लेकिन हनुमान जी हमको रोगों से बचाते हैं। बोले प्रमाण क्या है? बोले कोरोना में कोई नहीं मरा, बचाया किसने? बोलो डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया लेकिन बचाया किसने? बोलो हनुमान जी ने बचाया। कहे कोरोना से अच्छा हनुमान जी ने बचाया है। लेकिन आगे अब एक और ओमिक्रॉन आने वाला है, उससे कौन बचाएगा? तो भाई हनुमान जी बचाएंगे, कौन बचाएगा? क्यों भाई, जो भी महामारी आएगी हनुमान जी बचाएंगे। बोले नहीं, तुम्हें भ्रमित किया गया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुमको हनुमान जी ने नहीं बचाया है, फिर खुली हवा में रहते हो। देखो उसने भ्रमित किया। गांव के लोग हो तुम, जंगली लोग हो, खुली हवा में रहते हो, प्रदूषण यहाँ आ नहीं पाता है, इसलिए प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के कारण तुम बचे हो। देखो उसने डाइवर्ट कर दिया दिमाग, नहीं बोलो बुद्धि को घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया। और बोले शहर के लोग इसलिए ज्यादा मरते हैं, वहाँ सफोकेशन है, प्रदूषण है, इस गंदगी है, इस कारण से वहाँ वो कोरोना का प्रभाव पड़ गया। लेकिन तुम्हारे गाँव में रहते हो, खुले वातावरण में, यहाँ प्रदूषण, इसलिए बच गए हो। गांव के लोगों ने कहा और क्या है? कहे सुनो मेरी बात, अच्छे अच्छे डॉक्टर लाऊंगा यहाँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलूंगा, बहुत सुंदर विद्यालय बनेगा, इंग्लिश मीडियम होगा, कॉन्वेंट के छात्र होंगे सब, बहुत अच्छा तुम्हारा गांव अमेरिका बना दूंगा। उसने ये नहीं कहा दिल्ली बना दूंगा, बंबई बना दूंगा, क्या बना दूंगा? अमेरिका बना दूंगा। अब गांव के लोग सीधे साधे बेचारे क्या जाने अमेरिका क्या। बोले लेकिन सुनो, तुम देवता के पीछे पड़े हो और कोई दूसरा देवता है? कहा इनके इष्ट और हैं। कहा वो कौन है इष्ट? तो ले आए भगवान राम की अष्टधातु की मूर्ति थी, छोटी सी, सब लोग घरों में रखे रहते ना, लड्डू गोपाल वगैरह, क्यों रखते हो ना घर घर में सब लोग छोटे छोटे, तो सबके घरों में वहां लड्डू गोपाल रखे थे। तो क्या ये इनके इष्ट हैं? इनके इष्ट, अच्छा इष्ट हैं, कहाँ है वो, इनको क्यों रखते हो? बोले जब हम मरेंगे तो भवसागर से डूबने से बचाएंगे। अच्छा ये डूबने से बचाते हैं? हाँ बोलिए डूबने से बचाते हैं। किसने कहा? पंडित जी हमारे गांव में आते हैं, वो पंडित जी कथा सुनाते हैं तो कहते हैं यही भगवान तुम्हें डूबने से बचाएंगे। देखो कथा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर गांव में कथा ना हुई होती तो पूरा गांव ईसाई बन जाता, प्यारे बचा लिया कथा ने। अब सुन लो कैसे, अब सुन लेना मेरी बात को, बचा पूरा गांव बच गया, नहीं तो पूरा गांव ही ईसाई बनने वाला था। केवल एक ही शब्द पर बच गया कि पंडित जी आते हैं और कथा सुनाते हैं और कथा में बताते हैं कि भगवान की पूजा किया करो, हनुमान जी को माना करो, हनुमान जी की पूजा किया
करो, रोगों से बचे रहोगे। हनुमान जी की पूजा करोगे बुद्धि आ जाएगी, हनुमान जी की पूजा करोगे बल आ जाएगा, हनुमान जी की पूजा करोगे तो कोई राक्षस प्रवेश नहीं कर पाएगा। और छोटे लड्डू गोपाल जो हमारे यहाँ हैं, पंडित जी कहते हैं ये जब मरोगे तो डूबने से बचाएंगे, भवसागर से डूबने से बचाएंगे। तो उसने, ईसाई ने कहा, पादरी ने, एक बाल्टी पानी लाओ, एक बाल्टी पानी, कहे पानी में इनको छोड़ेंगे। तो एक खड़ा हो गया आदिवासी, बोले जो भी कुछ करना है हमारे पंडित जी के सामने करो, अकेले नहीं। देखिए, हमारे पंडित जी के सामने करो, अकेले नहीं। कहाँ रहते हैं पंडित जी? बोले 1 किलोमीटर दूर रहते थे बेचारे, क्षेत्र में कथा कहते थे। पंडित जी को बुलाया तुरंत। पंडित जी बोले क्या हो रहा है? तो कुछ उद्दंड टाइप के लड़के थे, बोले पंडित जी आपने तो भ्रमित किया, ना लाइट आ पाई यहाँ आपके प्रवचन से, ना सड़क बन पाई और ना हमारे यहाँ विद्यालय बन पाया। ये आए हैं, ये सब कुछ देने को तैयार हैं और आप कहते थे भगवान भरोसे रहो तो सब कुछ मिल जाएगा। कुछ गांव के लोगों ने कहा नहीं नहीं, पंडित जी जो कहेंगे उनकी बात मानी जाएगी, तुम चुप रहो, अभी लड़के हो, तुम जानते नहीं हो, चुप रहो। हाँ पंडित जी आप बताओ। पादरी साहब से पंडित जी बोले क्या बात है? बोले ये जो आपने शिक्षा दी है कि ये भगवान तुम्हारे जो है ये डूबने से बचाते हैं। हाँ बोले डूबने से बचाते हैं। कहा कि हम देखते हैं कि कैसे डूबने से बचाते हैं। तो एक बाल्टी पानी में छोड़ दिया, अब अष्टधात की मूर्ति तुरंत ही डूब गई। अष्टधात की मूर्ति वजनदार, बोलो डूबेगी कि तैरेगी? जल्दी बोलो। डूब गई। कहे बोलो गांव के लोगों, गुमराह किया गया तुम्हें कि नहीं? जो भगवान बाल्टी भर पानी में डूब गया वो भवसागर से डूबने से बचाएगा। यीशु लिए थे लकड़ी के, तुरंत थैले से निकाले, बोले देखो इस भगवान का कमाल। जैसे यीशु को डाला, लकड़ी के थे, तैरने लगे। बोले देखो ये भगवान है असली, जो खुद नहीं डूब रहा है तो वह भी डूबने से बचाएगा। पंडित जी बोले हमारे यहाँ जल परीक्षा का विधान नहीं है, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा का विधान है। 5 कंडे मंगाओ। क्यों भाई, जल परीक्षा का विधान है कि अग्नि परीक्षा का? जल्दी बोलो। अगर पंडित जी ना होते ही ईमानदारी से बताओ तो पूरा गांव का गांव बन गया था कि नहीं? ईसाई बचाया कथा ने कि नहीं? इसलिए कहता हूं कि कथाओं के द्वारा संस्कार मिलते रहेंगे तो बचे रहोगे। प्यारे बोलो बचे रहोगे कि नहीं? इसलिए कथाएं जरूरी है। इन संतों से जुड़ना, विद्वानों से जुड़ना बहुत जरूरी है। संस्कारों को बोलो, ये संस्कार मजबूत थे तभी तो पंडित जी को बुलाया। बोलो संस्कार पड़े हुए थे रोम रोम में, तभी पंडित को बुलाया। पंडित जी बोले 5 कंडे जल्दी लाओ। 5 कंडे आए, 2 लकड़ी लगाओ, जला दो। जलाया, कहा हमारे भगवान को डालो। जैसे ही रामलला को डाला, लड्डू गोपाल रामलला को कुछ नहीं बिगड़ा सा, और चमचमा के और निकल आए। कहा कब इनके भगवान को डालो। अरे बोले क्या करते हैं? जो हमारे यहाँ का नियम है उसको लागू करो। तुम कौन देश से आए हो, कहाँ का नियम लागू कर रहे हो? ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति में अग्नि परीक्षा का विधान है, जल परीक्षा का विधान नहीं है। बोलो गांव वालों, किसका विधान है जल परीक्षा का? सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी कि जल परीक्षा? गांव के लोग बोले अग्नि परीक्षा। तो जब अग्नि परीक्षा हुई तो उनके भगवान को डालो। जबरदस्ती पकड़ के यीशु को डाला, 2 मिनट में राख की ढेर हो गए। पंडित जी बोले ले जाओ इनको किसी नाले में फेंक दो। हाँ भाई क्या किया जाए, ले जाओ। तो सीधी सी बात ध्यान से सुन लेना, कान खोल करके। हमारे सनातन धर्म में भी परीक्षा का विधान अगर है तो अग्नि परीक्षा का विधान है। बोलो है अग्नि परीक्षा का विधान कि नहीं? और हमारे यहाँ संस्कार अगर रोम रोम में भरे होते हैं तो याद रखना हमारे धर्म को कोई बदल नहीं सकता है। और कभी हमारे समाज में अगर संस्कार कथाओं के द्वारा बने रहेंगे तो कभी धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। प्यारे अंतिम श्वास तक धर्म के साथ जुड़े रहोगे, अंतिम श्वास तक धर्म को अंगीकार करते रहोगे, ये मैं हृदय से कह रहा हूँ। बोलो लेकिन होना क्या चाहिए इसके लिए? संस्कार